हेलो, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राम जानकी इंटर कॉलेज, रामनगर, महासुपुर। आज जीव विज्ञान की इस क्लास में जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आपको कुछ बताया जाएगा। जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था, जगत मुनेरा के विषय में बात हुई थी। जगत मुनेरा में आप लोगों ने सारी चीज़ें, जीवाणु, आर्की बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा के विषय में पढ़ा था। आज अगला पॉइंट आपका जगत प्रोटिस्टा है। इसके विषय में भी कुछ बातें पिछले वीडियो में हो चुकी थी। हमने वहाँ आपको प्रोटिस्टा के जो है कुछ सामान्य लक्षण बताए थे तथा एक दो एग्जाम्पल भी दिया था। फिर से सुन लेते हैं एक बार हम। जगत प्रोटिस्टा आर्य छोटेकर द्वारा प्रस्तुत जो दूसरा जगत है उसका नाम प्रोटिस्टा है। इस जगत के अंतर्गत पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त वे जीव जंतु जिनका शरीर यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है तथा केवल एक कोश के होता है, उन जीवों को प्रोटिस्टा में रखा गया है। अब ये पादप भी हो सकते हैं और जंतु भी हो सकते हैं तथा दोनों के बीच की कड़ी भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल स्वरूप हमने आपको बताया था, एगुलेना के विषय में बात चली थी। एगुलेना जंतु एवं पादप के बीच की कड़ी होता है। इसमें पादप सम पोषण भी होता है और जंतु सम पोषण भी होता है, इसलिए इसे मिश्र पोषी भी कहा जाता है। एगुलेना के विषय में बात हो चुकी थी। अब इसमें हमने एग्जाम्पल में दिया था, प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल में एगुलेना, अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिप्नोसोमा, प्लाज्मोडियम, एंटमीबा, जिंजीवेलिस, एंटमीबा और भी कई सारी प्रजातियां, प्लाज्मोडियम की, ट्रिप्नोसोमा है, लिस्मानिया, डोनोवनाई है। अधिकतर प्रोटोजोवन प्राणी इस प्रोटिस्टा में आ जाते हैं, प्रोटोजोवन प्राणी। तो यहाँ पर हम आज चर्चा करेंगे कुछ विशेष प्रकार के प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा हैं। प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा इनको चार, इसका फाइलम जो है वो प्रोटोजोवा है और इसे मूवमेंट ऑर्गन्स के आधार पर, मूवमेंट ऑर्गन्स चलन अंग के आधार पर चार क्लास में बांटा गया है। पहला क्लास था इसका सार्कोडेना, अथवा कह सकते हैं इसको राइजोपोडा। दूसरा क्लास इसका था मैस्टिगोफोरा और तीसरी क्लास इसकी है सिलिएटा और क्लास फोर्थ इसका है स्पोरोजोवा। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। सार्कोडेना में अमीबा आता है, मैस्टिगोफोरा में ट्रिप्नोसोमा और भी कुछ जंतु हैं जो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। सिलेटा के अंतर्गत पैरामीशियम है और इसके अंतर्गत स्पोरोजोआ में आ जाते हैं प्लाज्मोडियम। है, लिस्मानिया है, ये
तो ये सभी ऐसे जीव हैं जो एक कोशिकीय हैं और यूकैरियोटिक कोशिका से बने हुए हैं। तो हमें इन्हीं में से कुछ जंतुओं को पढ़ना है, जैसे अमीबा को पढ़ना है, पैरामीशियम को पढ़ना है। तो आते हैं हम अमीबा के विषय में बात करते हैं। अमीबा अमीबा सबसे पहले इसका लिखेंगे हम क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण। तो अमीबा का जो किंगडम है वो है प्रोटिस्टा, इसका जो फाइलम है संघ वो है प्रोटोजोआ, इसका जो क्लास है क्लास सार्कोडिना या राइजोपोडा। और इसकी जीनस अमीबा और स्पीशीज इसकी हो जाएगी स्पीशीज प्रोटियस। ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब आते हैं इसकी संरचना पर। अमीबा का स्ट्रक्चर देखते हैं। अमीबा एक अनियमित आकृति का प्रोटोजोअन प्रोटिस्टा है जिसकी आकृति नियमित नहीं होती है, बल्कि स्यूडोपोडिया बनने के कारण प्रतिपल बदलती रहती है। इसे हम किसी भी आकृति में बना सकते हैं। ये अमीबा की आकृति है। अनियमित आकृति का होता है, किसी भी आकृति में इसको हम बना सकते हैं। इसका जो जीव द्रव्य होता है वो दो भागों में बटा होता है। इसका जीव द्रव्य दो भागों में, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में। ये एक्टोप्लाज्म है और अंदर की तरफ एंडोप्लाज्म। इसमें एक बड़ी कुंचनशील लितिका होती है जिसके चारों तरफ
कई माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। ये कुंजन सी रिक्तिका है, इसे कहते हैं कंट्रैक्टिल वैक्यूल्स। ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें एक केंद्रक पाया जाता है, एक न्यूक्लियस। ये इसका न्यूक्लियस होता है। इसमें छोटे छोटे फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। फूड वैक्यूल्स, इसमें अंगुली के समान संरचनाएं प्रतिपल निकलती हैं और बिगड़ती हैं। इन संरचनाओं को, ये जो दिखाई पड़ रही उंगली के समान संरचनाएं, इन संरचनाओं को हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया, कूटपाद। अमीबा एक ऐसा प्राणी है जिसमें चलन अंग कूटपाद पाया जाता है। ये कूटपाद असत्य पैर माना जा सकता है, जो कि एंडोप्लाज्म में धंसता है और फिर बाहर निकल जाता है। इसके किसी भी शरीर की किसी भी भाग से स्यूडोपोडिया एंडोप्लाज्म से बाहर निकलती है और अंदर चली जाती है। ठीक, ये भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से ये अमीबा की संरचना हो गई। अमीबा में ये कंट्रैक्टिल वैक्यूल्स परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। जब शरीर में जल की अधिक मात्रा हो जाती है तो ये अधिक मात्रा को अवशोषित करके बाहर निकलकर ओझल हो जाती है और इसमें दूसरी कंट्रैक्टिल वैक्यूल्स उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से अमीबा जो है परासरण नियंत्रण का कार्य करता है। जितने भी खाद्य पदार्थ ये ठोस रूप में, जैसे कि जिसे हम फैगोसाइटोसिस कह सकते हैं, तरल रूप में पिनोकोसाइटोसिस, दोनों रूपों में ये भोजन को ग्रहण करता है और कहाँ लेता है? फूड वैक्यूल्स में। फूड वैक्यूल्स भोजन का पाचन करती रहती है। स्यूडोपोडिया लगातार बनते और बिगड़ते रहते हैं, जिसके बनने और बिगड़ने के कारण ही अमीबा की कोई आकृति स्थित या निश्चित नहीं होती है। ये प्रतिपल बदलती रहती है। इसलिए अंग्रेज वैज्ञानिक रसेल वान रोजेनहॉफ नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। सर्वप्रथम अमीबा की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रसेल वान रोजेनहॉफ। आइए थोड़ा सा इसके लक्षण के विषय में पढ़ते हैं। चित्र जो है समझ गए होंगे आप लोग। अब इसका कैरेक्टर्स, लक्षण। अमीबा का सामान्य लक्षण नंबर 1, पहला पॉइंट तो यही रहेगा कि यह एक यूकैरियोटिक
एक कोशिकीय प्रोटिस्टन प्राणी है। दूसरा पॉइंट, या तालाब, पोखर, नदी आदि के आलवणीय तथा समुद्र के लवणीय जल में पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट इसका हो जाएगा, इसकी कोशिका की संरचना अनियमित होती है। क्योंकि इसमें कूटपाद बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। कूटपाद बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। इनमें प्राणियों के समान पोषण होता है। जिसे होलोजोइक कहते हैं। इसका जीवद्रव्य एक्टोप्लाज्म एवं एंडोप्लाज्म दो भागों में बटा होता है। इसमें एक संकुचनशील धानी, एक केंद्रक एवं कई खाद्य धानियाँ पाई जाती है। अगला पॉइंट, इसकी खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रसेल वान रोजेनहाफ
ने की थी। इसे अंग्रेजों के देवता प्रोटियस, अंग्रेजों के देवता प्रोटियस के नाम के आधार पर अमीबा प्रोटियस कहा जाता है। इसकी खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रसेल वान रोजेनहॉफ ने की थी और इसे अंग्रेजों के एक देवता प्रोटियस थे जो अपनी आकृति प्रतिपल बदलते रहते थे, उन्हीं के नाम के आधार पर अमीबा का नाम भी रख दिया गया, अमीबा प्रोटियस। इनमें जनन लैंगिक एवं अलैंगिक विधियों द्वारा होता है। इसमें जनन जो है केवल अलैंगिक विधियों द्वारा होता है। इनमें जनन केवल अलैंगिक विधियों द्वारा होता है। तो ये रहा अमीबा का कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स। अब हम अगले प्रोटोजोवन प्रोटिस्टा में चलते हैं, जिसका नाम है पैरामीशियम। पैरामीशियम पैरामीशियम सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका। क्लासिफिकेशन फाइलम, पहले किंगडम, इसका किंगडम हो जाएगा प्रोटिस्टा, फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास सिलिएटा और जीनस हो जाएगा पैरामीशियम। स्पीसीज हो जाएगी कार्डेटम। पैरामीशियम कार्डेटम, ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम फिगर देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, संरचना। पैरामीशियम को स्लीपर जंतु कहा जाता है। इसकी संरचना मानव के तलवे के समान होती है। मानव के तलवे के समान होती है, इसीलिए इसको स्लीपर जंतु कहा जाता है।
इसमें ये चारों तरफ से पेलिकल आवरण से घिरी होती है और इसमें छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। इसका मूवमेंट ऑर्गन्स सीलिया होता है। इसका मूवमेंट ऑर्गन्स क्या होता है? सीलिया, अर्थात ये सीलिया के द्वारा ही गमन करता है। इसमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, एक माइक्रोन्यूक्लियस और एक मैक्रोन्यूक्लियस। ये है माइक्रोन्यूक्लियस और ये है माइक्रोन्यूक्लियस। इसमें एक पोस्टीरियर ये है एक पोस्टीरियर और एक नीचे की तरफ पाई जाती है इंफीरियर वैक्यूल्स, कंट्रैक्टिव वैक्यूल्स। इंफीरियर कंट्रैक्टिव वैक्यूल्स। इसमें जीवद्रव्य एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म में बटा होता है। ये चारों तरफ से पेलिकल के आवरण से घिरी रहती है। इसमें एक छोटा सा खांच पाया जाता है कोशिका कला पर, जिसे साइटोपाइक कहते हैं। इसी कोशिका कला पर बीच बीच में इसका सुरक्षात्मक आवरण होता है, जिसे ट्राइकोसिस्ट कहते हैं। ट्राइकोसिस्ट के कारण ये अपनी सुरक्षा करता है। ये साइटोफायरनेक्स साइटोफायरनेक्स है, ग्रसनी है, ओरल ग्रुप बोलते हैं इसको। और ये सीलिया है। तो इस प्रकार से ये इतनी संरचनाएं होती हैं। हाँ, फूड वैक्यूल्स भी पाई जाती है, इसमें भी छोटी छोटी फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं जो अवायवीय भोजन को फार्नेक्स में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये पैरामीशियम की संरचना हो गई। पैरामीशियम एक स्लीपर जंतुक है। इसकी संरचना मनुष्य के तलवे की समान होती है, मानव के तलवे के समान होती है। और एक ऐसा प्राणी है ये जिसकी कोशिका में दो केंद्रक पाया जाता है, एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक। ठीक, अब आते हैं इसके लक्षण में। सामान्य लक्षण इसका देखते हैं क्या होगा।
सामान्य लक्षण। नंबर 1, पहला पॉइंट वही रहेगा कि पैरामीशियम एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्राणी है। दूसरा पॉइंट, इसमें चलन अंग सीलिया पाया जाता है। चलन अंग मूवमेंट ऑर्गन्स, सीलिया को हम हिंदी में पक्षमाविका कहते हैं। सीलिया पाया जाता है। तीसरा नंबर, इसमें 2 आकुंचनशील रिक्तिका पाई जाती है। इसके जीवद्रव्य में दो केंद्रक पाए जाते हैं। पहला गुरु केंद्रक और दूसरा लघु केंद्रक। गुरु केंद्रक कायिक जनन में सहयोग करता है, जबकि लघु केंद्रक लैंगिक जनन में सहयोग करता है। इसमें यह चारों तरफ से महीन पेलिकल के आवरण से घिरा होता है। इसमें सुरक्षात्मक अंग ट्राइकोसिस्ट पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत एग्लिना, पैरामीशियम और अमीबा का अध्ययन हम लोगों ने किया। इनमें जो केंद्रक होते हैं वो विकसित केंद्रक होते हैं, अर्थात प्रोटिस्टा में आपको बताया गया है यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला युक्त होता है, केंद्रिका उपस्थित होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आप लोगों ने पढ़ा था कि केंद्रक में केंद्रक कला और केंद्रिका अनुपस्थित होती है, उसमें आरंभिक केंद्रक पाया जाता है। और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, अर्थात ये केंद्रक युक्त होते हैं। ठीक, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आप लोगों ने सब पढ़ा। अब जगत के अंतर्गत अगर देखें तो अभी आपका 3 जगत बचा हुआ है। आर्य छुटेकर द्वारा प्रस्तुत जो पहला जगत था वो मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा हुआ, तीसरा फंजाई है, चौथा है प्लांटी और पांचवा है एनिमेलिया। पहला आप लोगों ने मोनेरा पढ़ लिया,
दूसरा प्रोटिस्टा पढ़ लिया। अब तीसरा है फंजाई, चौथा प्लांटी और पांचवा एनिमेलिया। तो अभी हमें 3 जगत का अध्ययन करना है जो कि आपको अगले चैप्टर में मिलेंगे। इसलिए आपका यहाँ पर ये मोनेरा से संबंधित और प्रोटिस्टा से संबंधित जो चैप्टर था जीव जगत का वर्गीकरण फर्स्ट, वो आपका समाप्त हुआ। अगले वीडियो में आपको हम